लीजिए आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से आ गया हूं अमीन का रिजल्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनने तक का चर्चा करने के लिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने तरह तरह का कमेंट किए हैं और इस बार जो मैं आया हूं ना 100% प्रूफ साक्ष्य लेकर, और मैं दावा करता हूं कि अगर ये मेरा जो एक्सपेक्टेड अनुमान है ये गलत हो गया तो मैं जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। इसमें 100% मैं दावा करता हूं कि ये जो मेरा एक्सपेक्टेड अनुमान है ये सही होगा, और इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं ना इससे ऊपर रैंक वाले का भी हो जाएगा। मैं उस वीडियो में ये बताया था कि जनरल के लिए आप लोगों का क्या सेफ स्कोर है, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि लड़कियों का जो सीट खाली है उसमें भी लड़कों को भर दिया जाए। अरे भाई उसके लिए भी तो आपको लड़की बनना पड़ेगा ना। लड़की का सीट लड़कों से भरा जाएगा, इसके लिए आपको लड़की बनना पड़ेगा प्रकृति रूप से। बनोगे? कहोगे नहीं बन सकते हैं। बन भी कैसे पाओगे? तो जो वाजिब बात है वो कीजिए। मेरा कोई व्यू नहीं है कि आप लोग को डिमोटिवेट करने का। मैं इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जब बनाता हूं तो उसमें कुछ बात होती है। चलिए आज मैं जो बात करने जा रहा हूं ना इसको गलत करके आप दिखाइए। नहीं कर सकते हैं गलत। और रही बात लड़कों का, तो लड़कों का मैं हमेशा सपोर्ट किया। मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं बच्चों को। देख लीजिए यूट्यूब पे 500 प्लस वीडियो होगा। मैं हमेशा लड़कों के साथ रहा हूं और उस वीडियो में भी बोला कि देखिए लड़की जो है लड़कों की कुंडली पे बैठ गया है राहु बन के। मैं बोला था क्योंकि जितना भी लड़की है मैक्सिमम 90% लड़कियों का जो है रिजल्ट जनरल में हो रहा है, उसका सीट खाली जा रहा है। तो लड़कियों का सीट जो खाली जा रहा है वो लड़कों से भरने का रूल नहीं है, नियम नहीं है। ये आयोग पे डिपेंड करता है। आयोग जो चाहेगा वो करेगा, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद मैं कभी वीडियो नहीं बनाता हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन इस बार मैं बनाया हूं ना, इसके पीछे भी कुछ कारण है। मैं कितना एक को कॉल पे जवाब दूंगा, लेकिन मैं अब फोन करिए ना, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल भी किए हैं, मैं उनसे बात भी किया हूं, मैं इधर से भी कॉल किया हूं। चलिए आज मैं जो अनुमान लगाने जा रहा हूं ना ये देख लीजिएगा। 7 साल का एक्सपीरियंस है बाबू, आज तक गलत नहीं हुआ है, तो अनुमान करिए, ऐसा विश्वास करिए कि यह भी गलत नहीं होगा। देखिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 नंबर में मैंने लिखा हूं क्या, इसको पढ़िए। कहता है कि किसी भी कैटेगरी, चाहे आप यूआर हैं, चाहे आप बीसी कैटेगरी हैं, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या डीक्यू कोटा, किसी भी कोटा से हैं, मैं डीक्यू कोटा को हटा देता हूं, या फिर कहिए था हाँ डीक्यू कोटा भी हटा देते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, अगर आपका जनरल रैंक यूआर, देख लीजिए यूआर रैंक 2292 प्लस 108 टोटल हो जाता है 2400। अगर यूआर में, मैं बताऊंगा कैसे, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, अंत में मैं कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं ना, आप सुन के देखिएगा, कहेगा हाँ सही है। यूआर में अगर आपका रैंक 2400 है तो समझ जाइए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ये गारंटी है। अगर चाहे आप कोई भी जाति से, चाहे लड़का है लड़की है, आपका बिरादरी, आपका कैटेगरी कुछ भी है, अगर आपका रैंक 2400 है तो आपका रिजल्ट बनेगा। मैं इसमें लड़की का चर्चा ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखिए मेल की बात कर रहा हूं। इसमें लड़का लिखा हुआ है, मेल 2400 में। आप कहोगे सर लड़की की अगर बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें तो लिखे हैं चाहे लड़का है लड़की। अरे भाई जनरल की बात कर रहा हूं। अगर 2400 रैंक है, इस 2400 रैंक में सिर्फ लड़का थोड़ी होगा, लड़की भी तो होगी, बहुत सारी लड़की होगी। तो अगर आपका 2400 रैंक है, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं, बस खाली सुन लीजिए। आपका जो वो निकाले होंगे प्रिंट जिसमें आपका रैंक दिखा रहा है, रैंक कार्ड, उस रैंक कार्ड में जाके देखिए कि अगर आपका 2400 रैंक है
तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट सारा सही है तो। ठीक है, तो 2400 वाला। अब मैं बात कर रहा हूं 2 नंबर में बीसी कैटेगरी। अगर आप बीसी के स्टूडेंट हैं और बीसी कैटेगरी में आपका 1639 रैंक है, तो समझ जाइए आपका रिजल्ट बनेगा। सारा मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, प्रूव्ड करके बताऊंगा ये कैसे मैं निकाला हूं, और सबको जोड़ घटा गुना करने के बाद देखिए आपका नहीं पूरेगा तो ये वीडियो में जो भी लिखना होगा ना आप, और शब्द बात भी लिख सकते हैं। बीसी के लिए अगर आप मेल की बात कर रहा हूं, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेल्स का रैंक बीसी कैटेगरी में 1639 है तो उसका रिजल्ट बनेगा, उसका कैटेगरी में नाम आएगा। उसका कहोगे सर 917 ही, अरे भाई अभी मैं हिसाब करने वाला हूं ना, बस 2 मिनट समय तो दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए यूआर में 2400 रैंक है तो आपका रिजल्ट बनेगा, चाहे आप किसी कैटेगरी से हैं। बीसी में अगर आपका रैंक 1639 है तो आपका रिजल्ट बनने जा रहा है, आपको सरकारी नौकरी होने जा रहा है। अगर आप ईबीसी है और मेल हैं, ईबीसी में अगर आपका रैंक 1474 है तो आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 1012 है तो 100% आपका रिजल्ट बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक, ईडब्ल्यूएस में रैंक अगर 1012 है तो आपका रिजल्ट होगा कन्फर्म। और एससी कैटेगरी से मेल है और आपका रैंक अगर 1050 है तो आपका रिजल्ट बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं बनेगा। कहोगे सर इससे ऊपर वाला का क्या रिजल्ट नहीं बनेगा? मैं क्या बताया? मैं ये बताया हूं कि इतना रैंक वाला को तो मैं 100% गारंटी लेता हूं। और इसके बाद देखिएगा मैं जो अनुमान लगाया हूं उस सारे अनुमान में आप लगभग 100 ज़्यादा जोड़ के लिख लीजिए, अगर उसका भी उतना रैंक है तो रिजल्ट बनेगा। जितना भी मैं 2400 बताया हूं तो 100 जोड़ लीजिए 2500, 1639 बताया हूं तो 1739, 1474 बताया हूं तो 100 जोड़ लीजिए 1574, 1012 बताया हूं तो 1112, 1050 बताया हूं तो 1150, 100 बढ़ा लीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैं बढ़ाने के लिए बोला कि कानून गो में लगभग 1000 के आसपास सीट है, 1000 है, देख लीजिएगा शायद 1000 या 1700 ऐसे करके कुछ है। मैं 1000 पे ही बात कर रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट है अदर एंट्री कर जाए इसमें। अगर 1000 स्टूडेंट ऐसा है जिसका रिजल्ट अमीन में भी हुआ है और कानूनगो में भी हुआ है, तो वो कानूनगो में जाएगा कि अमीन में जाएगा, ये बात बताइए हमको। कानूनगो में जाएगा, यहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना। अगर 1000 स्टूडेंट जिसका रिजल्ट अमीन में भी हुआ है और कानूनगो में भी हुआ है तो वो कानूनगो में जाएगा, अमीन में नहीं जाएगा। अगर 1000 स्टूडेंट अमीन वाला अगर खिसक गया, जिसमें लड़का लड़की सब हो, सारे कैटेगरी का स्टूडेंट हो, तो मैं सब में 100 बढ़ाया हूं, मात्र 100 बढ़ाया हूं। 1000 निकला तो 100 बढ़ाए, हमें 200 भी बढ़ा सकते थे लेकिन 100 ही बढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले से 50-50 इसमें बढ़ा के रख चुका हूं। अभी हिसाब करने वाले हैं, अभी मैथ में आपको सिखाऊंगा अच्छा से, मैथ के ही मैं टीचर हूं। आप चाहे तो मेरे से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स या जो भी मैथमेटिक्स से पढ़ सकते हैं। कुछ दिन में मैं गेट का भी स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स, देख लीजिएगा। इसीलिए मैं अभी आपको मैथ सिखाने वाला हूं, ये कैसे बना है। छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा, फिर कमेंट में कुछ से कुछ लिख दोगे। हमको जो पता है, पूरा जो वीडियो नहीं देखता है वही कुछ कुछ लिखता है। अब बाबू हम आप लोग के साथ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा 27 तारीख को मैं आयोग भी जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि किस तरह से सब काम हो रहा है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, मेरे से जुड़ के रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक। समझ जाइए, हमसे जुड़ कर रहिएगा, हमेशा फायदा है। ऐसा नहीं है, हमेशा मैं स्टूडेंट को हेल्प ही किया हूँ, और जिसको हेल्प किया हूँ वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा मैं किस तरह से आप लोग को हर तरह से हेल्प किया हूँ। इसलिए कुछ मत लिखिए बाबू, मैं लड़का को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है लड़की को नहीं करता हूँ,
अगर 1000 स्टूडेंट अमीन वाला निकल के चला जाएगा कानून गो में, तो बताइए उसके साथ क्या होने वाला है, 100 मेरिट लिस्ट बढ़ जाएगा, यानी 1639 रैंक बीसी में है तो 1700 प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ होने वाला है। अब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लेता हूँ बीसी का। बीसी कैटेगरी में 993 रैंक 993 रैंक का जो है यूआर में होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि जिस स्टूडेंट का रैंक बीसी में, एक स्टूडेंट है जिसका रैंक है 2275, एक स्टूडेंट है जिसका रैंक है बीसी का 2275 ये यूआर में, और उसका जो है बीसी में आ रहा है 973। समझिएगा, मैं सबका बताऊंगा। एक लड़का है जिसका रैंक है यूआर में 2275 और उसका बीसी में रैंक है 973, और हमने क्या बताया 2400 रैंक वाले स्टूडेंट का यूआर में हो जाएगा, ये मैंने बताया। अगर हम टोटल बोल रहा है आयोग 3525 स्टूडेंट का, जिसमें लड़का लड़की सब है, ठीक है, यूआर में हम सेलेक्ट करेंगे 8000 में से 3525 का। इसमें से 35% जो है लड़की का जो आरक्षण है वो हर हाल में निकालना होगा। इसमें भी आप उंगली उठा रहे हैं, 35% उसका है तो उसको नहीं निकालिएगा। तो यहाँ पे 65% आपका हो जाता है। 65% में, एक मिनट, 65% अगर टोटल है तो 2292। तो हम 2400 को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, हम 2292 पे बात करते हैं, कम में पे बात करते हैं। ज़्यादा पे करेंगे तो और अच्छे है आप लोगों के लिए। 2292 स्टूडेंट का अगर रैंक है तो 2292 रैंक तक वाले स्टूडेंट का जनरल में रिजल्ट होगा, ना कि कैटेगरी में। वो जनरल से ही फाइट करके उसका जॉब हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2275 है, उसका बीसी में रैंक है 973। इसका मतलब है कि 973 स्टूडेंट का रिजल्ट किस में हो जाएगा, जनरल में। 973 स्टूडेंट वाला सब चल जाएगा जनरल में, तो बीसी का सारा सीट बच रहा है। यानी 973 के बाद जितना भी स्टूडेंट है सबका बीसी में होगा। तो अब 973 स्टूडेंट 2275 पर ही 973 स्टूडेंट जनरल में जा रहा है। अगर मैं 2292 करूंगा तो कुछ स्टूडेंट इसमें बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अगर मैं 24 कर दूंगा तो और भी कुछ स्टूडेंट बढ़ जाएगा इसमें। तो मैं इसको बढ़ा के, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 939 कर दिया। यानी 939 रैंक बीसी में जिसका है वो सब के सब किस में चला जाएगा, यूआर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, यूआर में। और अभी देख लीजिए, अभी स्क्रीन पे एक शो करेगा, एक स्टूडेंट का रैंक है 2143 और बीसी में उसका रैंक है 930, इससे जस्ट थोड़ा कम। उसका बन रहा है डीक्यू कोटा में, समझ रहे हो। वो जनरल में भी नहीं आया, चला गया डीक्यू कोटा में। तो आपके लिए फायदा है कि नहीं। मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका 930 है, 940 है या 500 भी है, वो कहाँ जा रहा है, डीक्यू कोटा में। जनरल का सीट क्या हो रहा है, बच रहा है। तो आपके लिए फायदा है कि नहीं, आपके लिए फायदा है। देख रहे हो, 2275 रैंक है और 973 स्टूडेंट बीसी में इसका रैंक है, तो ये सब चल जाएगा किस में, यूआर में। इसका मतलब है इसके बाद वाले स्टूडेंट किस में रहेगा, बीसी में। यानी 900 रैंक तक स्टूडेंट जनरल में जा रहा है तो 900 के बाद रैंक वाले किस में आएगा, बीसी में। तो हमने इसको ऐड किया है, देखिए कैसे। ये समझ गए इस बात को। जब बात समझ गए हैं तो मैं और अच्छा से आपको समझा ही देता हूँ। बीसी में 993 स्टूडेंट लिया मैंने, बढ़ाया है कुछ नहीं बोले, बढ़ाएंगे। इसका यूआर में हो जाएगा। जिसका रैंक बीसी में इतना है
उसका सिलेक्शन हो जाएगा यूआर में। और यूआर में टोटल सीट कितना है? बीसी में टोटल सीट है 917। 917 में इसमें मेल का हम जो निकालेंगे इसमें 596 हो जाएगा, क्योंकि 35% हम लड़की का निकाल दिए। इस 596 में कुछ लड़की और कुछ लड़का भी है बीसी कैटेगरी में। तो 596 वो तो मैक्सिमम चल गई है जनरल में ही। तो 596 क्योंकि लड़की का सीट खाली है, बीसी में देखिएगा फिल द ब्लैंक्स है, बीसी में लड़की का हुआ ही नहीं है। इसका मतलब 596 जो रैंक है, 596 सीट इधर बढ़ेगा। 596 क्योंकि 993 स्टूडेंट का जनरल से हो गया, तो 993 के बाद 596 सीट बीसी में खाली है, तो 993 के बाद है वाला रैंक का होगा, कि कितना का होगा? तो 596 स्टूडेंट और को होगा। और हम इसमें ने क्या किया? 50 एक्स्ट्रा ऐड किए। क्यों 50 एक्स्ट्रा ऐड किए? कुछ बच्चा का इसमें डॉक्यूमेंट खत्म, मैं इसको लेना ही पड़ेगा। ये तो आपका एकदम है कन्फर्म है, 993 प्लस 596 ये तो आपका कन्फर्म है। 50 स्टूडेंट मैंने लिया कि ये कुछ स्टूडेंट कानून गो में जाएगा, कुछ स्टूडेंट डीक्यू कोटा में जाएगा, कुछ स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटनी हो जाएगा। तो इसको आप जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाता है कितना जानते हैं? 1639। बताइए, इसको आप गलत कर सकते हो तो करके दिखाइए कि बीसी वाले स्टूडेंट का अगर 1639 रैंक है तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 993 स्टूडेंट जनरल में चला जाएगा। 993 के बाद रैंक वाले का कहाँ होगा? बीसी कैटेगरी में। तो कितना का? तो 993 जनरल में चला गया। 596 जो आपका अपना प्रॉपर्टीज है बीसी में, 917 में से 596 ये लड़कों के लिए उसका अपना, प्लस 50 एक्स्ट्रा, ये हो गया 1696। बीसी का समझ गए। अब मैं आपको समझा रहा हूं ईडब्ल्यूएस का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपसे बात करने के लिए भी तैयार हूं। 2 नंबर में यानी ईडब्ल्यूएस का देखिए, ईडब्ल्यूएस में मैं बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में एक लड़का है जिसका है 12,897, उसका आया है ईडब्ल्यूएस में कितना? 1015। एक और लड़का है जिसका है 4900, उसका ईडब्ल्यूएस में आया है 622। तो मैंने इसको 2400 पे कैलकुलेशन किया तो ये आ रहा है आपका 492। ठीक है, 12,897 पे ईडब्ल्यूएस में एक लड़का का रैंक है 1015, 4900 पे है 622। तो मेरे पास इतना का डाटा था, इतना तक मैंने इस पे कैलकुलेशन मैथमेटिकल लगाया तो 2400 जिसका रैंक होगा जनरल में यूआर में, उसका ईडब्ल्यूएस में आ रहा है 492। इसका मतलब है कि 2400 रैंक जिसका यूआर में है उसका रैंक है 492, ये किस में चल जाएगा? यानी 492 जिसका ईडब्ल्यूएस में है उस सब का रिजल्ट यूआर में हो जाएगा। ये सब के सब उठ के चला आएगा यूआर में। इसका मतलब 492 के बाद यानी 492 के बाद यानी 493 से लेके आगे तक का जो स्टूडेंट है उसका ईडब्ल्यूएस में नाम आएगा, उसी से उसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो 493 से लेके कितना तक? तो बाबू ईडब्ल्यूएस में जो सीट है टोटल है ईडब्ल्यूएस में 722 ईडब्ल्यूएस में टोटल सीट है 722 और इसमें लड़कों के लिए है 470। तो भाई 492 के बाद 493 से लेके टोटल कितना स्टूडेंट को ऐड करना है? 470 स्टूडेंट को ऐड करना है। किस में? 492 में। तो 492 में अगर आप 470 को ऐड करते हैं तो ये लगभग 900 प्लस हो जाता है, और उसमें 50 फिर ऐड करना है तो लगभग 1012 हो जाएगा। तो ये मैथ समझे। 12,897 वाला का 1015 है, 4900 वाला का 622 है, और 2400 पे हमने कैलकुलेशन किया क्योंकि मेरे पास
2400 का कोई डाटा नहीं था, तो मैंने खुद कैलकुलेशन किया, अगर आपके पास है तो भेजिएगा। तो 2400 पे रैंक आएगा 492, यानी 492 जिसका EWS में है वो सब के सब जनरल में चला जाएगा। तो भाई इसको हम ऐड करते हैं कि 492 जिसका EWS में है वो जाएगा किस में, UR में चला जाएगा। इसके बाद आपको 470 का जो सिलेक्शन होगा उसका होगा EWS में, प्लस आपको 50 जोड़ना है, क्योंकि 50 हम सब में बढ़ाए हैं। क्यों बढ़ाए हैं आपको पता चल ही गया। तो वो टोटल ऐड करोगे तो 1012 आ जाता है। ये 1012 स्टूडेंट जिसका EWS में रैंक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिसका 492 है उसका जनरल से ही हो जाएगा। 492 यानी 493 से जिसका है, एक अनुमान बता रहा हूँ, 480 भी हो सकता है, 495 भी हो सकता है, ठीक है। तो 493 के बाद जिसका रैंक है वो सब का सब EWS में आ जाओगे। कहाँ तक, तो 493 से लेके 1012 तक का सिलेक्शन EWS में होगा। और मैंने बताया था कि जितना मैं रैंक बता रहा हूँ आप उसमें 100 ऐड कर दीजिए, क्योंकि एक फेल होने वाला है। क्या होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। तो EWS के लिए 1092 ये समझ गए, EWS समझ गए, आप BC समझ गए। आपको अब EBC बताता हूं, EBC का खेल देखिए। EBC में एक लड़का है, EBC एक लड़का का है 6012 रैंक, उसका EBC में आ रहा है, ये UR रैंक है, UR में इसका अपने कैटेगरी में आ रहा है 1287, समझिएगा 1287। अच्छा, EBC फीमेल था ना, फीमेल का छोड़ दीजिए, मैंने इसको 2400 पे कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन लंबा है, ठीक है, वो बताऊंगा तो फिर समय लग जाएगा, मैथ पढ़ाने लगेंगे ना। तो 2400 पे मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो आ रहा है 500 रैंक। देखो 6012 पे रैंक आ रहा है 1287 और 2400 पे मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो 500। इसका मतलब है जिस लड़के का EBC में रैंक 500 है उसका UR में देखिएगा 2300 से 2400 के बीच आएगा। जिस लड़के का रैंक EBC में 500 है उसका देखिएगा रैंक 2300 से 2400 के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि 500 स्टूडेंट जो EBC का है उसका सिलेक्शन UR में होगा। इसका मतलब 501 से लेके आगे के स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन किस में होगा, अपने कैटेगरी में। तो भाई EBC का सीट कितना है, EBC का सीट है 1422, EBC का सीट है 1422। इसमें मेल का हो जाएगा 924, फीमेल का छोड़िए दीजिए, फीमेल से हमको क्या मतलब है क्योंकि उसका चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो 924 स्टूडेंट है जो मेल, ठीक है। इस मेल तो 924 स्टूडेंट यानी 501 से लेके 924 उसमें ऐड करना है। 924 तक नहीं कर रहा हूँ, 924 प्लस 500, क्योंकि 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन UR में हो रहा है। इसका मतलब 501 के बाद जो स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट, 924 स्टूडेंट, उसका सिलेक्शन अपने कैटेगरी में होगा ना। उसमें मैं 50 ऐड भी करने के लिए बोला हूँ। तो टोटल कितना चला जाएगा भाई, तो टोटल चला जाएगा आपका EWS के लिए, यानी जिसका ना EBC के लिए, EWS बोल देता हूँ, थोड़ा उसमें देख लीजिएगा, EBC EWS में थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो जाता है बार बार। अगर मैं इसमें EWS कहीं कहीं बोल रहा हूँ तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। EBC में की बात कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का EBC में रैंक 500 है उसका सिलेक्शन UR में हो जाएगा। और उसके बाद 501 से लेके टोटल 924 स्टूडेंट को जोड़ देना है इसमें, 924 स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होना है, प्लस एक्स्ट्रा हम बोले इसमें 50 जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाता आपका कितना, EBC का 1474 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये बात समझे, क्या समझे, जिस स्टूडेंट का रैंक EBC में 500 है उसका सिलेक्शन हो रहा है UR में। तो 500 के बाद जो स्टूडेंट बच गया, कितना स्टूडेंट, 924 प्लस 50, उसका सिलेक्शन अपने कैटेगरी में होगा EBC में। इसका मतलब है
जिस भी स्टूडेंट का ओवरऑल ईबीसी में रैंक 1470 है उसका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। मैं जब सबको लास्ट में जोड़ूंगा ना तो देखिएगा सीट पूर जाएगा। तो 1470 वाले जो स्टूडेंट है 74 वाले उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में क्या बोल रहा हूँ, 100 और आपको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, मैं बताया ही था कि इसमें बहुत खेल होने वाला है। क्या खेल होने वाला है, डॉक्यूमेंट में जाएगा, कानूनगो में जाएगा, क्या क्या में जाएगा पता नहीं, ठीक है। और एक है आपका लास्ट बच गया भाई एससी का। अब देखिए एससी में एक स्टूडेंट का जो रैंक है वह है 11,540, उसका जो रैंक आया है 9,886 और इसका डीक्यू में आया है 149। तो एक बात बताओ, सबसे पहले समझिएगा 11,540 पे इसका रैंक कितना है 986 और डीक्यू में इसका जो आया है 149। कहाँ चल जाएगा, डीक्यू में ही चला जाएगा, क्योंकि देखिएगा डीक्यू में विजुअल है, डैम है ना, गंगा बहरा, देखिए बुरा नहीं मानिएगा मैं बता रहा हूँ, डैम है, डम एंड डैम है, विजुअल है, मतलब उसके बॉडी में किसी प्रकार का है इस तरह से गड़बड़ी, तो वो डीक्यू कोटा में आ जाता है। तो वो डीक्यू कोटा का देखिए 11,540 पे 149 ही है और इससे ज़्यादा वो ले रहा है, तो जनरल का सीट तो बच रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर एससी का 11,540 पे 986 है और मैंने इसको कैलकुलेशन किया है 2400 पे। 2400 पे जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो आता है 155, ठीक है। 11,540 पे 986 रैंक है, मैंने इस पे 2400 जनरल का जो मैंने ले रहा हूं तो 2400 पे कैलकुलेशन किया तो एससी कैटेगरी आ रहा है 155। एक और मैं बता रहा हूं, एक और भी मेरे पास डाटा है एससी का, एससी का एक डाटा और है मेरे पास। पता नहीं, एक और था मेरे पास डाटा, वो मिल नहीं रहा है। चलिए मिल नहीं रहा है, ठीक है, वहां से आपको पता चल जाता है, ठीक। तो एससी में अगर 11,540 है तो यह 986 रैंक है। 2400 पे मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो 155 रैंक आ रहा है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का एससी में रैंक 155 है उसका सिलेक्शन जनरल से ही हो जाएगा। इसका मतलब 155 के बाद एससी कैटेगरी में मेल को जितना लेना है वो सीट तो बच ही रहा है अपने कैटेगरी में, तो प्लस क्या करना है, यानी 155 एससी कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट का रैंक 155 है उसका यूआर से सिलेक्शन होगा प्लस। तो भाई सीट कितना है एससी का 1301 है, जिसमें 845 मेल को लेना है प्लस 50 इसमें ऐड कर दीजिए। मतलब क्या, इतना तो जनरल में चला गया, इसके बाद जो है 845 और भी स्टूडेंट को हमको एससी कैटेगरी में लेना है, 50 बढ़ा के लेना है, तो टोटल हो जाता है आपका 1050। 1050 का मतलब क्या, 1050 जिसका भी रैंक है इतना तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसका 155 रैंक है उसका यूआर में सिलेक्शन होगा और 155 के बाद यानी 156 से 1050 तक के रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन अपने कैटेगरी में होगा। और एसटी का डाटा मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया। गर्ल्स को इसमें हमने सम्मिलित नहीं किया, 35% जो भी था वो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेल का बताया। तो अब ये कहोगे कि सर इतना स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हो रहा है क्या इसमें सिर्फ मेल है? नहीं भाई, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बीसी में 1639 स्टूडेंट जो रैंक है मेल का, इस मेल का रैंक है 1639। एक मानिए राम नाम का लड़का है, इसका रैंक है 1639, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 1639 से लेके नीचे एक तक आएंगे, क्या उसमें सिर्फ लड़के ही होगा? लड़के भी होगा ना। अब लड़की का कितना रैंक है वो थोड़ी आपको पता है, लड़का और लड़की को जोड़ के ये रैंक बनाया जाता है ना, सब उसमें सम्मिलित है, समझ गए ना। अब देखिए, अब सबको ऐड करने के बाद पूर जाना चाहिए,
देख लीजिए, ये लास्ट मत छोड़ के जाइएगा, मैं पूरा देता हूँ। देखिए टोटल है 8200 सीट, यानी 8100 कुछ है, तो मैं 8200 पे कैलकुलेशन करता हूँ। 8200 पे कैलकुलेशन करिएगा तो हमें लड़का मेल कितना लेना है, मतलब लड़की को हटा दीजिए 35%, सिर्फ मेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 65% में लड़का और लड़की भी होगी ना। तो मैं 35% जो है ना लड़की का रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन मैं हटाना चाह रहा हूँ। मैं 35% लड़की का रिजर्वेशन अगर हटा देते हैं तो 65% लेना है। ये 65% में कितना हो जाएगा, डबल जीरो, ये डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा। अरे कैलकुलेटर होगा मेरे पास, हाँ कैलकुलेटर है, इसका निकाल लेते हैं। 82 गुना 65, सॉरी 82 गुना 65, 5330 परसेंटेज है, 100 से भाग कर दीजिए, ये 5330, मतलब 35% अगर लड़की को यहाँ से आप निकाल देते हैं, जो आरक्षित कोटा में 35% लड़कियां हैं, उसको अगर हम यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा ये टोटल कैलकुलेशन जो है 5330 के आसपास होना चाहिए। कुछ बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसमें हमने DQ कोटा और ST का इंक्लूड नहीं किया है। तो हम इसको जोड़ के कितना पुराते हैं, सबसे पहले पुराना पड़ेगा 5330। हमने जनरल से कितना सीट लिया है, 2400, कुछ आगे 2400 जनरल का लिए हैं, और इसमें जोड़ना है BC का 596 प्लस 50, ये BC कैटेगरी का ना जोड़ेंगे। हमने इसमें 1639 कैसे लेंगे, क्योंकि 1639 में से 492 स्टूडेंट जनरल में ना आ गया, हमको सिर्फ BC का जोड़ना है, BC का इतना प्लस EBC का जोड़ना है, EBC का जोड़ना है 924 प्लस 50 प्लस EWS का जोड़ना है 470 प्लस 50 EWS का, प्लस लास्ट में जोड़ना है SC का 845 प्लस 50। अब जोड़िए, अब देखिए कितना पड़ेगा, 2400 596 प्लस 50, फिर 924 प्लस 50, 470 प्लस 50, 845 प्लस 50, 5435 टोटल लेना है कितना का, ये 8200 का 65% निकाले हैं, 35% लड़कियों का हटा के, तो ये 5330 आ रहा है। और हमने जो एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया उसको कैलकुलेट किए तो 5435 आ रहा है। कितना ज़्यादा मेरा आ रहा है, 5435 में से माइनस कर दीजिए 5330, 105 हमारा ज़्यादा आ रहा है। 105 स्टूडेंट का लेना है, किसको, कितना को, 5330 स्टूडेंट को, और हमारा जो आ रहा है 5435 और 105 ज़्यादा। तो 105 ज़्यादा कैसे हुआ, मैंने क्या बताया कि सब में हमने सबसे पहले 50-50 बढ़ाया हूँ, वो तो बढ़ाइएगा ना। ये इतना रैंक वाले आया है, इतना रैंक वाले स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हो गया, होना ही तो था, इतना स्टूडेंट आएगा ही ना, हो बहुत सारा स्टूडेंट छटेगा ना। तो मैंने सिर्फ 105 ही ज़्यादा लिया, यहाँ ज़्यादा कितना कितना हो जाता है, 300 ज़्यादा हो जाता है। तो बताइए हमारा एक्सपेक्टेड सही है कि नहीं। और भी तो ऐड करना है आपको ST वाला ऐड करना है, DQ कोटा ऐड करिएगा, क्या पूरेगा कि नहीं पूरेगा, एकदम पूर जाएगा। हम अगर चाह लूँ कि जनरल में कितना कितना स्टूडेंट का हुआ है उसको ऐड करेंगे तो देखिएगा 2400 के आसपास पहुँच जाएगा। ये देखिए क्या मेरा गलत है कहीं से, 105 ही मैं ज़्यादा लिया हूँ। 105 तो भाई ज़्यादा हो ही सकता है, 105 स्टूडेंट ज़्यादा का सिलेक्शन नहीं होगा, उतना ज़्यादा तो जाएगा है ना,
नहीं जाएगा तो फिर कुछ इधर उधर वाला जो होता है ना, देखते हैं ना डॉक्यूमेंट जिसका ख़राब होता है, क्या क्या दिक्कत होता है, वो सब तो घटेगा ना। तो इसीलिए ये जो है 5330 के आसपास पहुंच जाएगा। अच्छा, और भी बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट इससे निकल के कहाँ जाएगा, कानूनगो में जाएगा ना। जहाँ कानूनगो में इससे जाएगा तो घटेगा कि नहीं? आप आइएगा ना 5330 के आसपास। एक बात आप जो कह रहे हैं कि लड़की का जो सीट है वो भरना है, अगर लड़कियों का अगर सीट भर दे आयोग, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं पहले बोल दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा क्यों करेगा आयोग? ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कहीं नियम नहीं है। अब हमको 2400 पुराना है, वो भी मैं आपको पुरा के दिखा देता हूं। कैसे आपको, अरे किधर गया भाई, EWS से 492, BC से 993, EBC से 500 और ST से 155। जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 9 9 18, 18 18 5, 18 19 20 3 23, 1 24 के 4 हाथ में 2, 9 5 14, 1 15, 5 20, 2 22। देखिए 2240 स्टूडेंट हमने जोड़ा है। कहाँ कहाँ से? BC से, EBC से, EWS से, SC से। पुराना कितना है? 2400। कितना घट रहा है? तो कहोगे सर 160 घट रहा है। तो 160 भाई स्टूडेंट जो घट रहा है वो DQ इसमें हम लिए हैं? नहीं, DQ कोटा होगा। क्या हम ST लिए हैं? नहीं। ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यह क्या 2400 के आसपास नहीं जाएगा? कुछ स्टूडेंट ऐसा भी तो होगा DQ जिसका जनरल में हो रहा है, ST का लड़का का जनरल में हो रहा है, वो डाटा ही नहीं मेरे पास, तो क्या कर? तो बताइए, उड़ा दिए कि नहीं? तो बताइए इस डाटा को कहीं से गलत करोगे मेरा? करके देखिए। और बताता हूं, मैंने बताया था कि लास्ट में जब BTSC का काउंसलिंग हुआ था, BTSC जिसका रिजल्ट भी दिया फिर बाद में उसको गड़बड़ कर दिया, और BTSC से भी पहले एक काउंसलिंग हुआ था पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट का, उसमें जानते हो उसमें 30% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत पकड़ा गया, उसका हटा दिया। कुछ इसमें प्राइवेट स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट भी होगा जिसका मान्यता नहीं होगा, वो भी भरा होगा, उसका भी रिजल्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का जानते हो फोन आ रहा है एडमिट कार्ड हेरा गया है, और आयोग चाहता है कि एक भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ हुआ फस खत्म। प्राइवेट कॉलेज वाले, इधर उधर वाले भी इसमें भरा हुआ है। BTSC का और भी उससे पहले भी वेरिफिकेशन हुआ था। आयोग बहुत अच्छे से, आयोग को क्या समझते हैं, आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, करता भी है, एक एक बारीकी चीज को जांच करता है। ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके लिए अच्छी बात है ना। आयोग को आप ब्लेम लगाते हो कभी कभी, ये गलत बात है। वो आप लोगों के ही लिए काम कर रहा है। 30% स्टूडेंट जो था वो फोर्जरी वाला था, 30% स्टूडेंट को खत्म कर दिया। बताइए अगर इसमें भी यही खेल हुआ तो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये धरा के धरा रह जाएगा। उसके बाद देखिएगा 400 इसमें बढ़ा दीजिएगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तब फिर आप नहीं कहिएगा कि सर आप तो बोले थे 1639, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन में बहुत खेल होगा। खेल का मतलब ये नहीं कि आयोग बारीकी से जांच करेगा, बढ़िया से करेगा, आप लोगों के लिए, अच्छाई के लिए, और उसमें देखिएगा कितना छटाएगा। जब वो छटाएगा ना तो आप लोगों के लिए दरवाजा खुल जाएगा। तो ये मेरा दावा है कि इतना तक का होगा, इससे ऊपर वाला का भी होगा, तो वो मेरा ही क्रेडिट समझिए। मेरा क्रेडिट नहीं कि मेरे कारण हो रहा है। ये कहिएगा कि आपने जो सर बोले थे कि 1600 तक वाला का हो रहा है, उसका तो हो ही गया। अगर ऊपर वाला का भी हो गया तो उसमें मेरा कोई गलती थोड़ी है, उसमें तो मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ, इससे कम वाला के मतलब इतना रैंक होने के बाद भी अगर आपका नहीं होता है, तब मेरा ये वीडियो बनाना गलत बात है, दावा करना गलत बात है। इससे ऊपर वाला कहीं होगा, नीचे समझ जाइए। ये अनुमान ही मत आप लोग लगाइए कि हमारा इतना रैंक है तो मेरा नहीं होगा। कंफर्म होगा, 100% होगा, गारंटी है। इससे ऊपर वाला का भी होगा, ये भी मैं आश्वासन दे रहा हूं आप लोगों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं जाके सब चीज़ डाटा लेने वाला हूं, बात करने वाला हूं स्टूडेंट से। वहां जाके मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कौन कौन सा डाटा मतलब डॉक्यूमेंट किस तरह से अच्छे से रखना है,
ऐसे तो आयोग दे दिया है, लेकिन आपको वहाँ पे भी जाके मैं कुछ थोड़ा बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।